एक छोटा सा गांव था, नाम रुद्रपुर। इस गांव में एक डरावना रिवाज था। शाम ढलते ही हर इंसान का अपने घर में होना जरूरी था। अगर कोई अंधेरा होने के बाद बाहर दिख जाता तो गांव वाले उसे गांव के बाहर पड़े एक पुराने सूखे पेड़ के पास छोड़ देते थे, जहां रात में टुंग टुंग नाम का भयानक साया आता था और इंसान को उठा ले जाता था। गाँव के लोग डरते थे, लेकिन नियम कोई नहीं तोड़ सकता था। रुद्रपुर में मोहनलाल नाम का एक आदमी रहता था और उसका छोटा बेटा राइस्टार। एक दिन सुबह से मोहनलाल मेहनत कर रहा था। शाम ढलने को थी, आसमान लाल पड़ चुका था। वो घबराते हुए अपने मालिक कृष्णा के पास गया। साहब, घर जाना है, देर हो जाएगी। कृष्णा ने सख्त आवाज में कहा, काम पूरा करके ही जाओ, कोई नहीं जाएगा अभी। मोहनलाल के हाथ कांपने लगे, लेकिन गरीबी ने उसे रोक लिया। थोड़ी देर में गांव सन्नाटे से भर गया। हर घर का दरवाजा बंद हो चुका था। छोटा राइस्टार दरवाजे पर बैठा अपने पापा का इंतजार कर रहा था। अंधेरा पूरी तरह उतर चुका था कि दूर से मोहनलाल थके कदमों से आते दिखाई दिए। उनकी आंखों में डर का साया साफ चमक रहा था। राइस्टार दौड़कर आया। पापा, देर क्यों हो गई? मोहनलाल ने उसे ऐसे देखा जैसे आखिरी बार देख रहा हो और बोला, बेटा, मेरा समय आ गया है, रो मत। और वो भारी कदमों से गांव के बाहर उस सूखे पेड़ की तरफ चल पड़ा। राइस्टार पीछे पीछे रोता हुआ भागा। पापा, रुको। सूखे पेड़ के पास पहुंचकर राइस्टार ने खौफनाक मंजर देखा। हवा अचानक ठंडी पड़ गई। पेड़ की टहनियां खुद ब खुद हिलने लगी और अंधेरे में से वही साया निकला, टुंग टुंग। राइस्टार चीख पड़ा, पापा, और वहीं बेहोश होकर गिर गया। साल बीत गए। राइस्टार बड़ा होकर गांव का सबसे अमीर और ताकतवर लड़का बन चुका था, लेकिन उसके दिल में एक चोट हमेशा रही, उसके पापा और वो नियम। एक दिन उसने पूरे गांव की मीटिंग बुलाई। सरपंच भी आया। राइस्टार ने आक्रोश में कहा, इंसान शाम के बाद बाहर मिल जाए तो उसकी जान ले लो, ये कैसा नियम है? सरपंच ने ठंडी सांस लेकर कहा, बेटा राइस्टार, ये बहुत पुराना रिवाज है, मैं इसे नहीं बदल सकता। और वो चला गया। उस रात राइस्टार सो नहीं पाया। आधी रात को वो मशाल लेकर अकेला गांव के बाहर उसी सूखे पेड़ के पास पहुंचा। वो चिल्लाया, टुंग टुंग, निकल, आज मैं जानना चाहता हूँ तू कौन है। हवा कांप उठी। पेड़ की शाखाएं फटने लगी और अंधेरे हिलता हुआ टुंग टुंग सामने खड़ा था, गहरा, डरावना, आंखें अंगारे जैसी। राइस्टार ने कांपते हुए पूछा, तू आखिर कौन है? टुंग टुंग की आवाज भारी थी। मैं दानव नहीं था, मैं भी कभी इसी गांव में शांति से रहता था। इस गांव के पुराने सरपंच ने मुझे जलील किया, लोगों ने मुझे पीटा और मुझे इसी सूखे पेड़ से बांधकर जिंदा जला दिया। मेरी आत्मा दर्द में जलती रही और मैंने कसम खाई कि जब तक ये गांव मेरा दर्द महसूस नहीं करेगा, मैं भी किसी को चैन से जीने नहीं दूंगा। राइस्टार की आंखों में नमी आ गई। उसे समझ आ गया कि टुंग टुंग गलत नहीं था, गांव ने उसे गलत बनाया था। उसने पूछा, ये कब खत्म होगा? टुंग टुंग बोला, जब उस सरपंच का अंत होगा जिसकी वजह से मेरा अंत हुआ था। अगली शाम राइस्टार ने सरपंच को बुलाया और बातों बातों में उसे गांव के बाहर उसी सूखे पेड़ तक ले आया। चांदनी में सिर्फ 2 परछाइयां थीं और एक ही पल में सब खत्म हो गया। सरपंच का दम टूटते ही पेड़ पर बंधी सालों पुरानी ऊर्जा धीरे धीरे हवा में घुलने लगी। टुंग टुंग की परछाई हल्की हो गई, फिर पूरी तरह गायब हो गई और टुंग टुंग का किस्सा धीरे धीरे डरावनी हवा में खो गया।